बोल किलब आज़ाद है तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी। एक नई आशा, नए जुनून के साथ में एक बार फिर से हाजिर है राइट वे ऑफ नॉलेज चैनल पर। मैं कलाम और आप देख रहे हैं एक ऐसे इनिशिएटिव को जहां पर हम कॉमन मैन से लेकर वीआईपी तक सभी लोगों को कवर करने वाले हैं, और जिसमें हमारे रस्तोगी साहब की अहम भूमिका यहाँ पर इसलिए है क्योंकि ये बहुत अहम भूमिका अपने बदायूं लेवल पर बहुत ही अच्छी तरीके से निभा रहे हैं एज अ सोशल वर्कर के रूप में। क्योंकि ये वैसे तो इंजीनियर हैं और अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, बहुत अच्छा करना चाहते हैं, और अच्छे लोगों को तो लाना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो इस कर्तव्य का निर्वहन करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तो चलिए चलते हैं इसी आशा के साथ, नई उम्मीद को जगाने के लिए मिस्टर रस्तोगी सर के साथ में। और नाम वैसे सर ही बताएंगे पूरा, क्योंकि एक्चुअल में अगर मैं ही पूछ लूँगा या मैं ही बता दूंगा सब कुछ तो फिर भाई साहब का क्या काम होगा। तो प्लीज़ सर बताइए अपने बारे में। जी, कलाम भाई ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब वो करा, पर इतना भी कुछ नहीं है। जी, तो मेरा नाम अभिषेक रस्तोगी है, MJPRU बरेली से केमिकल इंजीनियरिंग का छात्र हूँ, और अभी फ़िलहाल बदायूं में हूँ और सेवा के लिए कार्यरत हूँ। अच्छा, वैसे आपकी एज कितनी है इस समय? जी, 20 साल। 20 ईयर्स ओल्ड। देख रहे हो आप, मतलब बदायूं की धरती पर कम नहीं है हीरो और हीरे, दोनों चीज़ें। तो इसी हीरो और हीरे को हम तलाशने की कोशिश में लगे हुए हैं कि ताकि उन सभी लोगों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो, कि ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जिन लोगों को आजकल ज़्यादातर इंटरेस्ट है बुरी चीज़ें देखने में सोशल मीडिया पर। तो इसीलिए इस इनिशिएटिव का एक बहुत बड़ा भाग बनिए। और अगर आप लोगों का नाम अभी तक मेंशन नहीं हुआ है या मेरी लिस्ट में अभी तक नहीं आया है तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, कि ताकि मैं आप सभी लोगों का साक्षात्कार लेने में सक्षम हो सकूं। तो सर, जिस तरीके से आप कोरोना वायरस और लॉकडाउन चल रहा है उसमें बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो प्लीज़ अपने बारे में कुछ ऐसा बताइए जो ऑडियंस को हेल्प कर सके, क्योंकि आप सोशल वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं। तो MJPRU यूनिवर्सिटी से आपने केमिकल इंजीनियरिंग ही क्यों चुनी वैसे तो? जी, मैंने इससे पहले पेट्रोकेमिकल से डिप्लोमा किया था मथुरा से। जी, तो मतलब स्टार्टिंग से एक थोड़ा केमिस्ट्री को लेके थोड़ी रुचि थी, और केमिकल इंजीनियरिंग में थोड़ा एक था। अच्छा, इंटरेस्ट था कि हाँ आपको जी। थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए जी, इसमें। और पेट्रोलियम जैसे IOCL है, हमारी इंडियन ऑयल, ONGC, इन सब में थोड़ा काफ़ी इंटरेस्ट था। अच्छा, जी। तो इस इंटरेस्ट के आधार पर ही आप आगे बढ़ने के जी, लिए प्रयत्नरत हैं, इस समय प्रयत्न कर भी रहे हैं। तो MJPRU से आपने ये कब करा था वैसे? जी, 2018 में मैंने इसमें प्रवेश किया था, अच्छा और अभी 2021 में मेरा ये कंप्लीट होने वाला है। अच्छा, कंप्लीट होने वाला है, मतलब जी। अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ है? जी, एक सेमेस्टर अभी बचा है, जैसे लॉकडाउन के वजह से ये चीज़ रुक चुकी लॉकडाउन है में पढ़ सकता है पीडीएफ सब लोग बहुत ज़्यादा। मतलब स्टूडेंट को वो नहीं लॉकडाउन ने नहीं, कोरोना ने। ओह माय गॉड, या कोरोना ने। अभी फॉरगॉट दिस थिंग। तो सर, जिस तरीके से कोरोना वायरस भी चल रहा है, लॉकडाउन भी चल रहा है, आप एक सोशल वर्कर के रूप में भी ऊपर आ रहे हैं, तो ऐसा आप किसी NGO से जुड़कर काम कर रहे हैं या अपना खुद है एक एस्टेब्लिश? जी, ये हमारा 25 अप्रैल को एक सेवा परमो धर्मा से मैं जुड़ा था, जो हमारे दीपांशु सक्सेना जी का एक इनिशिएटिव था, अच्छा जिन्होंने मतलब एक हमारे साथ मिलकर ये चीज़ सुझाव दी थी कि हम क्यों ना सोशल वर्क के लिए आगे बढ़ें। इस महामारी में जितना हमसे हो सकेगा, हम जितना कर सकेंगे, हम उस चीज़ में आगे आएंगे। तो इस चीज़ को लेके मैंने भी मतलब काफ़ी इस चीज़ में रुचि दिखाई अपनी, और आगे बढ़े हम। और शुरुआत हमने सिर्फ एक बदायूं को ही लेके हम चले थे, कि हमें बदायूं से ही जितने लोगों की हम मदद कर सकें उतना हम कर सकें। तो कुछ समय बाद हमने देखा कि वहाँ से कुछ लोगों को फ़ायदा मिला, लोगों तक हमारी बात पहुँची, लोगों तक हमारा ये इनिशिएटिव पहुँचा, लोगों ने सराहना करी इस चीज़ की, और काफ़ी मदद मतलब आगे बढ़ती गई, और आगे लोगों तक ये पहुँचती रही मुहिम, और लोग जुड़ते गए, जैसे होता है ना, कारवां से जुड़ते रहे लोग। मतलब जब सफ़र चला इनका तो ये अकेले थे, उसके बाद भीड़ बढ़ती चली गई और साथ देने वालों की अब कमी नहीं है। इनका साथ आराम से बहुत बदायूं ही नहीं बल्कि और भी लेवल के लोग इनके इस इनिशिएटिव का पार्ट बने हुए हैं। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आप दीपांशु सर की अंडर में ही एक तरीके से ये पूरा मुहिम चल रहा है। जी, जी। तो जैसे कि दीपांशु भाई साहब की हमने वीडियो लॉन्च कर दी, अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के व्यूज़ आए थे,
कोशिश करिएगा अच्छी इनिशिएटिव को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक फैलाओ, कि ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए जिन लोगों को सबसे ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है, या ऐसी इनिशिएटिव स्टार्ट करने की ज़रूरत है जो हमारे देश को कुछ अच्छा दे, कुछ अच्छा परोसेंगे तभी तो अच्छा खा पाएंगे। तो सर इसके अलावा वैसे आप सोशल वर्किंग में आपको जिस तरीके से आप सिलेंडर वगैरह की और भी कई चीज़ें सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, तो क्या आप प्लीज़ बता सकते हैं हमारी ऑडियंस को कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो आप उपलब्ध करा रहे हैं? जी, जैसे सेवा परमो धर्मा से जैसे मैं जुड़ा, उसके बाद कुछ समय बाद मुझे एक नई मुहिम से जुड़ने का मौका मिला। उसके बाद मैं ऑक्सीजन सेवा, रुद्र ऑक्सीजन सेवा से जुड़ने का मेरे को मौका मिला, जो कि हमारे उज्जैनी के रुद्र भैया हैं, रुद्र शंकर जी, अच्छा। जिन्होंने अपने इस इनिशिएटिव के साथ हमें जोड़ा, हम लोगों को कार्यरत करा इस चीज़ में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फ्री ऑक्सीजन सेवा पहुँचे। तो उसी के अंडर हमने ये मुहिम चालू करी कि जितना ज़्यादा लोग तक हम, मतलब अलग अलग, बदायूं एक छोटा शहर नहीं है, काफ़ी बड़ा ज़िला है ये, जिसके कई गांव हैं, कई हिस्से हैं। जैसे हमारा बदायूं सिटी हो गया, उज्जैनी हो गया, बिलसी है, सहसवान है, कई जगहों में ये फैला हुआ है। तो अलग अलग जगह पर हमारी टीम वर्क करती है। वहाँ हम ये देखते हैं कि जहाँ पर लोगों को ज़रूरत है उस चीज़ की, वो हम उन तक पहुँचाएं, उनको बताएं कि अब इस टाइम ऑक्सीजन आ चुकी है, आप वहाँ जाके भरवा सकते हैं। क्योंकि रुद्र जी इस टाइम खुद से मतलब इतना नहीं रहते हैं कि कॉल अटेंड करें वो चीज़, तो उन लोगों ने अपना दायित्व दे रखा है कि हम लोगों तक ये चीज़, उनकी बात पहुँचाएँ। अच्छा जी। तो आपने जब ये इनिशिएटिव स्टार्ट करी थी और अब जो आप इतने अच्छे मुकाम पर पहुंच गए इस इनिशिएटिव के अंदर, तो आपने क्या क्या ऐसी परेशानियां झेली जो ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि ताकि वो ना झेले, या जो भी आपके जैसा अगर वीडियो को जो देख रहा है वो काम कर रहा है तो उसको ऐसा क्या मैसेज मिलना चाहिए सर आपकी जी, अब जैसा ये रहता है ना कि आप सफ़र में जब चलते हैं तो रास्ते में आपको पत्थर मिलेंगे और वो चुभेंगे भी आपको, लेकिन आपको क्या है कि आगे बढ़ रहे हो, आपको जब तक आपको डेस्टिनेशन नहीं मिलती है तब तक आप चलते रहेंगे। भले ही ये पत्थर आएंगे लेकिन इससे आप उभर जाएंगे, मरहम रहता है हर चीज़ का। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे भी इस सफ़र में हम चले थे आगे तक, बीच में कई परेशानियाँ भी आईं, जिस तरीके से काला बाज़ारी की चीज़ें सामने आईं, कहीं पर हमारे को प्लाज्मा नहीं मिला, कहीं हमें सिलेंडर की पूर्ति नहीं हो पाई, लोगों तक हम नहीं पहुंचा पाए उस चीज़ की बात। तो यही रहता था, पर लेकिन हम उस चीज़ को लेके ये नहीं हुए कि निराश हो रहे हैं, निराश होके बैठ जाएं। लोग यही करते हैं, कई लोग जैसे ये होता है कि अच्छा काम करने का सोचते हैं, लेकिन समाज में कई ऐसे तत्व भी हैं कि उस चीज़ को निगेटिवली लेके जाते हैं और उस चीज़ को दबा देते हैं। क्योंकि निगेटिव चीज़ आजकल ये है ना कि ज़्यादा फैलती है, हाँ, लोग मतलब तेजी से फैलती उस चीज़ को ज़्यादा फैलाते हैं जहाँ पर उनको लगता है कि ये चीज़ निगेटिव हो रही है। है। जी जी जी। तो इसी चीज़ में मैं यही कहता हूँ कि जहाँ तक अब आपको लगता है कि ये चीज़ पॉजिटिव है, वो चीज़ फैलाएं। जैसे आपकी चीज़ है, अब न्यूज़ जितनी इस टाइम चल रही है, तो न्यूज़ में क्या है, लोग बहस करने बैठ जाते हैं, निगेटिव चीज़ें फैलाने बैठ जाते हैं। तो उससे अच्छा मेरे को आपका ये चीज़ इनिशिएटिव लगा कि लोगों तक ये चीज़ पहुँचे कि पॉजिटिव चीज़ें भी हैं और अच्छी चीज़ें जो हो रही हैं आपके थ्रू, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसा कि हमारे अभिषेक रस्तोगी सर ने इतनी अच्छी बेबाक तरीके से बात कही है, उन्होंने एक अच्छी और बुरी चीज़ के बारे में जो बताया, मैं आप सभी लोगों से एक बार ये ज़रूर कहूँगा कि एक तरीके से अभिषेक सर की तरफ से ही मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि एक बार श्री कृष्ण जी से पूछा गया किसी के द्वारा, मैं नाम तो नहीं लूँगा लेकिन बता रहा हूँ कि जब श्री कृष्ण जी से पूछा कि अच्छाई से कहीं ज़्यादा कई तेज़ गुना बुराई इतनी तेज़ी से क्यों फैलती है, तो उन्होंने मुस्कुरा कर ये जवाब कहा कि बुराई अच्छाई से तेज़ी से इसलिए फैलती है क्योंकि वो फैलना चाहती है और अच्छाई सिर्फ सीमित रहना चाहती है। तो ये चाहने की जो प्रक्रिया है, जल्दी ही मैं इसके ऊपर एक टॉपिक बनाऊंगा, उसके बाद पूरी चीज़ों को कंक्लूड करूंगा। लेकिन जिस तरीके से बुराई और अच्छाई, आप सभी लोग खुद देखते होंगे कि बुराई फैलना चाहती है, अच्छाई फैलना नहीं चाहती। जहाँ पर बुरे लोग होते हैं वहाँ पर अच्छा इंसान जाना नहीं चाहता, और जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ पर बुरा इंसान जाना चाहता है। ये है कंक्लूज़न। अगर आप इस चीज़ को समझ गए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और कोशिश करिएगा कि हमारी इस इनिशिएटिव का पार्ट बनो, और ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखो, क्योंकि इस दुनिया की कोई चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं हिला सकती जब तक आप अपने आप को खुद ना हिला दें, अपने अंदर से और अपने बाहर से। तो सर
जिस तरीके से आप हमारी इस इनिशिएटिव का पार्ट बने हैं, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे लोगों से बहुत मुलाकात हो रही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ज़िंदगी भी अगर आप जैसे अच्छे लोगों में बीत जाए तो मुझे कोई भी गम नहीं होगा। और आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए इस वीडियो को, और हमारे रस्तोगी साहब का कॉन्टैक्ट नंबर जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो प्लीज़ सर कुछ उसके बारे में बताइए जो मैं नंबर प्रोवाइड कराऊंगा, कि ताकि क्यों करवा रहा हूं मैं। जी बिल्कुल, हमारा जो नंबर रहेगा वो आप भैया जी हमारे आपके डिस्क्रिप्शन में बता देंगे जी। तो मैं यही कहूँगा कि आपको जैसी भी आपको असुविधा होती है किसी चीज़ को लेके, तो आप उस पर संपर्क कर सकते हैं हमसे, और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपकी मदद हो सके। बस बाकी यही रहेगा कि आपसे भी हम यही दरख्वास्त करेंगे कि इस चीज़ को आगे तक फैलाएं, क्योंकि इस समय में ये चीज़ आगे अच्छाइयों को फैलाना ज़रूरी है इस टाइम, क्योंकि बुराई तो एक कोरोना के रूप में फैल ही रही है। तो क्यों ना हम कुछ अच्छाई को इस तरीके से फैलाएं कि उस बुराई को नष्ट कर सकें हम अच्छाई के थ्रू। तो सर जैसा कि आपने बहुत सारी सिचुएशन भी फेस करी हैं, जिस तरह आपने एक इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था लोगों की भलाई के लिए, उस इनिशिएटिव को जो स्टार्ट किया आज वो बहुत अच्छी इनिशिएटिव बन चुकी है। तो जो युवा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, या जो भी देख रहा है, हमारे टीचर, गुरु या मैम जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप अपनी तरफ से, कि आप उन लोगों को क्या प्रोवाइड करा सकते हैं, कि अगर आपका जो मैं नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जी बिल्कुल, जिस प्रकार की सेवा रहेगी, जैसे ऑक्सीजन की हम सेवा मुहैया करा रहे हैं, फ्री ऑक्सीजन सेवा, 5 किलो सिलेंडर अगर आपके पास हैं तो निःशुल्क सेवा है हमारे रुद्र भैया जी द्वारा। तो वो आप रिफ़िल करा सकते हैं पुरानी अनाज मंडी उझानी में। आप जैसे ही आप मेरे से संपर्क करेंगे मैं आपको बता दूंगा कि किस समय वो आपको मुहैया हो सकती है। आप उस समय वहाँ जाके आप अपना निश्चिंत होकर आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। और किसी के पास अगर सिलेंडर नहीं है, पुराना भी नहीं है, जी नया अगर लेना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर? जी, उस चीज़ के लिए भी हम कोशिश यही करते हैं कि अगर हमारे पास किसी भाई के द्वारा अगर मतलब वो सिलेंडर खाली हो चुका है, जैसे अब बंदा रिकवर हो जाता है, किसी का मतलब पेशेंट रिकवर हो जाता है, तो वहाँ से वो कोशिश यही करता है कि किसी ज़रूरतमंद को पहुँचा दें। तो हम एक बीच का एक ज़रिया बन चुके हैं कि हमारे ज़रिए से वो ज़रूरतमंद, अंदर जा रहे हैं, बस एक मीडियम है एक तरीके से, मीडियम बन चुके हैं बस। आप। बाकी और कुछ नहीं है, हमारा ये नहीं है कि हम ये चाहते हैं कि कोई हमारी मदद कर रहा है, बहुत अच्छा करता है, बस इसी चेन को, जैसे चेन चल रही है तो उस चेन को बस बढ़ाते चलें हम, बढ़ाते चले। बस यही हमारा मिशन रहता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, जिस तरीके से अपनी चैन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, हम सभी लोगों को उस चैन में एकजुट होकर रहना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों को फैलाए पूरी दुनिया तक, कि ताकि एक बहुत अच्छा मैसेज जाए। तो हमारा ये जो चैनल है वो केवल एक डिस्ट्रिक्ट को फॉलो नहीं करता। मैंने कभी भी ये चीज़ मेंशन कभी नहीं करी कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं अपने इंडिया को आगे बढ़ा रहा हूँ। और मेरा सबसे बड़ा दायित्व यही है कि मैं अपने इंडिया का सपोर्ट कर रहा हूँ, ना कि केवल किसी डिस्ट्रिक्ट का, या मैं अपने आप का, या मैं अपने चैनल का। मेरा चैनल इंडिया में है और मैं अपने इंडिया को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। कोशिश करिए, अगर आप भारतवासी हैं तो इस चैनल और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कि ताकि हमारे यानी कि हमारे जैसे और रस्तोगी साहब जैसे जो भी लोग अपना कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए, ना कि खुद के लिए, हम सभी लोग जो काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि आप इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं, कि ताकि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उससे वंचित ना हो। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल, मैं तो बस इससे यही कहूँगा, इस चीज़ के द्वारा जो आपने ये बात बोली, तो मैं यही कहूँगा कि जिस प्रकार से इंसान अगर अपनी मदद को सोचता है कि एक इंसान की और मदद कर दे वो, तो शायद हिंदुस्तान में ही कोई ऐसा केस बचेगा कि कहीं पर वंचित होकर इंसान को हताश होना पड़े और उसकी डेथ हो सके। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो, एज अ सोशल वर्कर के रूप में, तो आप क्या कहना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को, कुछ ऐसा मैसेज जो एक्चुअल में उनको लिए ज़रूरी है? क्योंकि सिलेंडर्स जिस तरीके से अवेलेबिलिटी जो कम होती चली जा रही है, मैं उसका दोष गवर्नमेंट को तो नहीं दूंगा, हो सकता है सिलेंडर्स बहुत हों लेकिन कुछ लोगों ने ये लिए, कुछ लोगों ने अपने पास में बहुत सारे सिलेंडर ऑलरेडी जमा कर लिए हो, तो कुछ ऐसा भी धांधलेबाजी ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो रही है। जैसे जहाँ पर रिकवर्ड, जैसे मैंने बताया रिकवर्ड हो चुके हैं पेशेंट्स, तो उनके दायित्व होना चाहिए कि हम ऐसी जगह पर अब उनको दे दें, ये मुहैया प्रोवाइड करा दें जहाँ पर असली ज़रूरत है इस टाइम। बिल्कुल, क्योंकि उसको रखने से कोई मतलब नहीं है कि अगर आप जब ये चीज़ आगे बढ़ाते चलेंगे, जब आपके पास भी अगर कुछ हो जाता है, हो चुके हैं तो बस ऑलरेडी आपको ऐसा करना चाहिए ये चीज़ तो। और इसीलिए आप लोग जो ठीक हो रहे हैं, जो ठीक हो चुके हैं,
या जो सिर्फ अभी ये सोच रहे हैं कि हमें होने जा रहा है या हो जाएगा और उसकी बलबूते पे आप बहुत सारे सिलेंडर ला के रख लें, तो ये बहुत गलत बात होगी। और उसके बाद गवर्नमेंट को दोष दें कि भाई ये सिलेंडर कम बढ़ रहे, तो ये तो और ज़्यादा गलत बात होगी, ये अधर्म की बात होगी। ये हम खुद ही जानते हैं, आप सब लोग अच्छी तरीके से। मैं किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट यहाँ नहीं करने को कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि गवर्नमेंट पे निर्भर ना रहें, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें। सिलेंडर जिन लोगों को ज़रूरत है उन तक पहुँचाएं। अगर आप रिकवर हो चुके हैं या आप लोगों को नहीं है, अभी सिम्टम्स ही नहीं है और आप पहले ही ला के रख रहे हैं, तो उन लोगों तक कहाँ पहुँच पाएंगे सिलेंडर? सर बताइए। अब जो जैसे बड़े लोग हैं वो यही चीज़ कर रहे हैं कि पैसे के बूते पे उस चीज़ को खरीद लेते हैं। अब हाँ, वो चीज़ यही चीज़ हो रही है ना कि अब उनके पास वो सक्षम है बस। अब जैसे कि अमीर हो गया या फिर जिसके कांटेक्ट बहुत सारे कांटेक्ट है, कांटेक्ट तो अमीरों के बस अमीरों के ही होते हैं। जहाँ बिल्कुल जहाँ पैसा है वहीं पर ही ये चीज़ जा रही है। वो लोग क्या करते हैं, अपने पास में सिलेंडर ऑलरेडी ला कर रख लेते हैं बहुत सारे। एक तो केस ऐसा हो गया था, नाम तो नहीं बताऊंगा सर, कि उस डॉक्टर ने, जो भी था हमारे पास में, उसने लगभग 25 सिलेंडर ला के अपने घर में रख लिए और बिल्कुल ऐसा हो रहा है। फादर सिर्फ और सिर्फ कुछ सिम्टम्स थे और उसने इतने डर के मारे रख लिए। अब मैंने कहा, एक बात बताओ, ये 25 सिलेंडर किसी और लोगों की भी जान बचा सकते थे, लेकिन तुमने अपने पास रखे, ना अपने पापा की जान बचा पाओगे ना उनकी। बिल्कुल, इससे क्या फर्क मतलब पड़ेगा कि आप 25 सिलेंडर अगर रख लेते हैं तो उससे क्या आपको मिल जाएगा? अगर आप यही 25 सिलेंडर में से चलिए आप एक ही रख लीजिए, एक रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर बाकी 24 जान तो आप बचा सकते हैं। 24 जान बचा सकते हैं। और इस टाइम तो एक एक जान की कीमत है। बिल्कुल यही है। तो चलते हैं हम इसी आशा के साथ कि आप सभी लोगों के पास में ये बात पहुंच चुकी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा इस वीडियो को पहुंचाने के लिए। इसलिए नहीं कि मैं अपने चैनल को प्रमोट कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि मैं एक अच्छी इनिशिएटिव को स्टार्ट कर रहा हूं और आई थिंक स्टार्ट कर चुका हूं और बहुत अच्छे लोगों से मिल रहा हूं। मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूं और आप लोग भी बहुत कुछ सीख रहे हैं वीडियो को माध्यम से। तो चलता हूँ इसी आशा के साथ कि जल्दी ही मुलाकात होगी एक नई उम्मीद, एक नई आशा और एक नई किरण को जगाने के लिए। जब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।